साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल वर्तमान में साधुओं का काफ़ी बोलबाला है। साधु से मतलब ये है साधु, सन्यासी और मठ, महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, जाने कितने पद हैं साधुओं के और कितनी शाखाएं हैं, इसमें भी और भी ज़्यादा हैं। परंतु साधु का अर्थ जो है अच्छा होता है, न कि एक और समाज के हित और भलाई के लिए है, न कि एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके, वस्त्र पहन करके, शरीर पर विशेष प्रकार के रंगों का विशेष प्रकार की आकृति बना करके आप साधु बन जाएंगे और अपने को साधु कहने लगेंगे। ऐसा नहीं है। यह तो एक धोखा देना है, गुमराह करना है और अपना हित साधन करना है। जो आजकल साधुओं की स्थिति चल रही है, उसमें भाषा की कोई मर्यादा नहीं। आप रोज देखते होंगे टीवी या सोशल मीडिया, आप देखते हैं कि साधुओं की भाषा जो है, जिसको आप साधु कहते हैं और देखते हैं, उनकी भाषा पूरी तरह अमर्यादित है, उनका कार्य पूरी तरह अमर्यादित है, उनका व्यवहार पूरी तरह अमर्यादित है और उनके सारे धर्म और कर्म पूरी अमर्यादित है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, धनार्जन करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, विशेषकर औरतों को, और अन्य दुष्कर्म भी करते हैं। ये खुली बात है, खुली किताब है। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, वैसे भी पढ़ते होंगे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आसाराम बापू को आप जानते हैं, राम रहीम को जानते हैं, रामपाल को जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं, तमाम लोग हैं। ये तो उच्च वर्ग में है। इनके यहाँ तो लाखों में भीड़ इकट्ठी होती है। ये लाखों की भीड़ बताती है कि अभी भी भारत में शिक्षा का पूर्णतः अभाव है और अभी भी अज्ञानता और मूर्खता जो है चरम पर है। यही चीज बता देती है कि इस देश में शिक्षा का अभाव है और अज्ञानता और मूर्खता चरम पर है। आप इनकी भाषा सुनिए, इनके कर्म देखिए, इनके अन्य एक्टिविटी देखिए। ये करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं और अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि साधु कौन होता है। साधु एक पदवी है जो गुण के आधार पर प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया आपने, आप साधु हो गए, महंत हो गए, मठ हो गए, करोड़ों के मालिक हो गए और अपना शासन चलाने लगे। तो यह एक पदवी होता है जो गुण के आधार पर होता है, यानी नैतिक एवं विधिक कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने वाला व्यक्ति साधु पद को प्राप्त करता है। नैतिक और विधिक कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना। नैतिक कार्य क्या है आप जानते हैं। पूजा पाठ नैतिक कर्म में नहीं आता है। नैतिक कर्म में समाज की भलाई, समाज के तो सही दिशा निर्देशन आता है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, साधयति साध्यते वाचेन शास्त्र विहित कर्मणा। ये होता है साधु का अर्थ। पद्म पुराण के अनुसार
निर्वीर सदय शांत द अहंकार वर्जित निरपेक्षो मुनि नीतियाग साधु री होय व्यते, अर्थात किसी से बैर न रखने वाला, दयावान, शांत, दंभ अहंकार से रहित, किसी भी अपेक्षा से शून्य, आने निरपेक्ष मुनि, कृति वाला एवं वीतरागी को साधु कहते हैं या होता है। आज की तिथि में या आज वर्तमान समय में साधु 100% झूठ बोलते हैं, 100% व्यभिचार की तरफ उनका रुझान रहता है, 100% ढोंग पाखंड आडंबर का पालन करते हैं, 100% राजनीति करते हैं। वो किसी न किसी पार्टी से, किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं और तमाम अनर्गल काम करते हुए जो समाज के हित में नहीं है उसका संपादन करते हैं। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आप देख लीजिए, साधुओं की भाषा देखिए। एक साधु कहते हैं कि अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। मैंने स्त्रियों को वो प्लॉट समझते हैं। उसको जो है उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उन्हें अपना छोटा भाई बनाते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। एक सन्यासी कहते हैं कि 24 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते लड़कियां 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये उनकी भाषा है, मतलब व्यभिचार कर चुकी होती हैं। और एक सन्यासी कहते हैं कि 1 या 2% स्त्रियां ही पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं। ये भाषाएं हैं ये बड़े बड़े लोगों की। और छोटे साधुओं की बात करें जो गेरुआ वस्त्र पहन करके शहरों में और गांवों में घूमते हैं, वो तो दिन को भीख मांगते हैं और रात को चोरी करते हैं। ये साधुता है, ये अस्तर है देश के अंदर साधु की। और एक और भी आपको आगे कहानी सुनाएंगे, अभी आपको बता दें। गरुड़ पुराण के अनुसार न प्रयस्ति सम्माने नव मान्य कुप्यति न क्रुद्ध पुरुषम बोया देता साधु अस्तु लक्षणम, जो आदर प्राप्त करके खुश नहीं होता और अपमानित होने पर क्रोध नहीं करता तथा कठोर वचन बोलने वाले को कठोर वचन न बोलने वाले को साधु कहते हैं। बैन पुराण के अनुसार, ये मैं धर्म ग्रंथों का संदर्भ आपको दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। दहंतम करोति क्रोड़े पावक यद्यपति आत्मानं पीड़ात्यप साधु सुखयते परम, अर्थात जो स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर दूसरों को सुख देते हैं, जैसे समुद्र जलाने वाला बड़वा नल को अपने गोद में आश्रय देता है, जो निरंतर समुद्र जल को जलाता रहता है। प्राकृतिक तथ्य यह है कि प्रकृति के अंश यथा समुद्र, सूर्य, बादल, पेड़ पौधे इत्यादि सदैव निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पेड़ को आपको कुछ नहीं देते हैं, आप पेड़ केवल लगाते हैं, पेड़ आपको बहुत कुछ देता है। जल के स्रोत प्राकृतिक हैं, अगर जल आपको नहीं मिलेगा तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वायु की भी यही स्थिति है। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, समुद्र है, नदी है, सूर्य है, बादल है, पेड़ पौधे हैं, ये सदैव जो है निस्वार्थ भाव से मनुष्य की, समाज की,
विश्व की सेवा करते हैं, परोपकार करते रहते हैं, और यही साधुवाद है। इसी को साधु कहते हैं। अतः साधु प्रकृति होती है, न कि मनुष्य। मनुष्य साधु नहीं हो सकता, प्रकृति ही साधु होती है। यदि मनुष्य की प्रकृति साधु जैसा है, जो परोपकार करता है निस्वार्थ भाव से, जो दूसरे का हित नहीं सोचता निस्वार्थ भाव से, उसे साधु कहते हैं। साधु प्रकृति का ही एक रूप है। अगर मनुष्य साधु है, उसकी प्रकृति साधु है, तो वो समझ लीजिए कि वो प्रकृति है, वो ईश्वर है। वही साधु होने को, उसी को साधुता कहते हैं, या साधु होने का वह एक प्रयास है, यह एक प्राकृतिक गुण है। ईश्वर का मतलब समझिए। ईश्वर मतलब होता है, इस माने कल्याणकारी और वर माने श्रेष्ठ। तो नदी भी ईश्वर है, पेड़ पौधे भी ईश्वर हैं, और साधु जो सारे स्वार्थों से परे है, जो वास्तव में साधु है, वो भी ईश्वर है। और सूर्य और चंद्रमा और समुद्र ये तो ईश्वर है ही हैं। तो ये ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर कोई भगवान नहीं है जो आसमान में रहता है और आप उसकी पूजा करते हैं तो आपको सारा जो है धन अर्पित कर देता है या आपके सुख का जिम्मेदार है। ईश्वर पेड़ पौधे हैं जो आपके जीवन को चलाते हैं। ईश्वर नदी समुद्र और सूरज चंद्रमा हैं जो आपके जीवन को चलाते हैं। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो अदृश्य रहता है और मंदिरों में रहता है और जो पत्थर की मूर्ति में रहता है, उसे वो कोई ईश्वर नहीं है। वो तो ढोंग पाखंड आडंबर है जो आपको भ्रमित करके पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए है। तो ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में आप पूरी तरह से समझिए, पूरी जानकारी रखिए। पूजा का मतलब ही होता है पूरी जानकारी। आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको भ्रमित किया जाता है ईश्वर के नाम पर और भगवान के नाम पर। ईश्वर तो साक्षात आपके सामने खड़ा है, लेकिन उसे मंदिरों में बंद कर दिया गया है धंधे के लिए। तो आप मंदिरों में जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाते, आप पानी को शुद्ध नहीं करते हैं, आप नदी को गंदा करते हैं, आप समुद्र में कचरा फेंकते हैं आप, और आप ईश्वर को दूषित करते हैं जो आपकी रक्षा करता है। पेड़ पौधों पर ध्यान दीजिए, यही साधुता है। बौद्ध धर्म में जब भी कोई प्रार्थना किया जाता है तो अंत में बोलते हैं साधु साधु साधु। साधु का मतलब होता है परोपकारी। साधु का मतलब होता है निस्वार्थ। साधु का मतलब होता है जीवनदायिनी, जीवन जो प्रदान करता है। इसलिए बुद्ध की प्रार्थनाओं में अंत में साधु साधु बोलते हैं 3 बार, और एक शब्द और बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु मंगलम। मंगलम दिन की बात नहीं है, मंगलम का मतलब कल्याण, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है उनकी। तो कौन करता है सबका कल्याण? पेड़ पौधे करते हैं, समुद्र करता है, नदी करती है, जीव जंतु एक दूसरे का कल्याण करते हैं, और तमाम कारक हैं जिन्हें साधु की पदवी प्राप्त है। प्रकृति करती है, और उसी प्रकृति को आप दूषित करते हैं और मंदिर में जा करके नहा करके धो करके और चढ़ावा चढ़ाते हैं। काहे का? फल का, मिठाई का, दूध का और धन का। ये अपव्यय है। मंदिर में जाने के बजाय आप संकल्प लीजिए कि हम नदी को साफ रखेंगे,
हम पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी सिंचाई करेंगे, उनको रखेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। और यही साधुता है। इसीलिए प्रार्थनाओं के अंत में साधु 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 बोला जाता है। तो साधु बनिए, लेकिन एक्चुअल सेंस में सही प्रकार से और सही दिमाग के साथ साधु बनिए। ये जो रंग किसी विशेष रंग का कपड़ा पहन करके और माथे पर तिलक और फना करके और लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं या धन कमाते हैं और आदर प्राप्त करते हैं, क्योंकि लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं। तो इसलिए शिक्षा प्राप्त करिए, जागरूक बनिए और एक अच्छा नागरिक बनिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। और ये चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।